ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरे तारिणाय। तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय। अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम्। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थ शेख हजार श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री धर्मनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश्वर वर्तमान शासन 1000 श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी की, वात्सल रत्नकर आचार्य विमल सागर जी मामनी राज्य की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज्य की, अध्यात्म योगी चर्या श्रवण गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी मामनी राज्य की, 3 कम 9 कोटि मामनी राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने केवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा, जैसा जाना, ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय साधवाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति, जयवंत हो माँ वागीश्वरी। यह जीव इस संसार में अनादि से परिभ्रमण करता चला आ रहा है, नाना योनियों को प्राप्त करता है, जन्म लेता है, मरण करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि जो गर्भ में आने का सौभाग्य तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जन्म तक नहीं ले पाते। कर्मों का फल देखो, कैसा कैसा कर्म जीव ने बांधा था पूर्व में कि आज उसका फल भोग रहा है कि जन्म तक नहीं ले पा रहा है, गर्भ में मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? ऐसा क्या किया उस जीव ने? ऐसा क्या उसका पूर्वकृत कर्म था जिसके नियोग से उस जीव को आज गर्भ में मरना पड़ गया, या तो गर्भपात करा दिया गया, चाहे जान के कराया जाए चाहे अनजाने में हो गया हो, लेकिन गर्भ में मरना पड़ गया, कच्चे गर्भ में मृत्यु हो गई। इसका कारण क्या है? तो आचार्य भगवान पद्म पुराण जी में लिखते हैं प्रथम भाग में कि जो जीव संक्लेशता पूर्वक क्या करता है?
अपने हित अहित का विचार किए बिना आत्महत्या करता है, वही जीव भविष्य में जाके कच्चे गर्भ में जन्म लेता है और जन्म प्राप्त नहीं कर पाता। गर्भ में आता है और गर्भ में आने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये वही जीव होते हैं। आचार्य भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप चाहते हो कि जन्म प्राप्त करो, क्योंकि जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। संसार, हालांकि संसार में जन्म मरण करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जन्म ही नहीं लेगा तो जीव अपने भव के जन्मों का निवारण कैसे कर पाएगा? उसके लिए जन्म भी तो लेना आवश्यक है। तो इसलिए आचार्य भगवान यहाँ हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में कितने ही कठिन परिस्थिति आ जाए, क्योंकि आज क्या हो रहा है देश में, विशेषकर छात्रों के बीच में देखा जा रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा असफल हुए, अपने मित्र से कम अंक क्या है हमारे, बस प्रतिस्पर्धा जो चल पड़ी है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, उस प्रतिस्पर्धा में लोग भूल गए हैं कि हमें अपने जीवन से प्रिय क्या अंक हो सकते हैं। अंक तो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार जन्म चला गया, मृत्यु हो गई, आयु कर्म नहीं बचा, तो आप कैसे फिर अपना कल्याण कर पाओगे? इसलिए कल्याण करने के लिए जीवन जीना आवश्यक है। जीवन में किसके सुख दुख नहीं आते, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। अभी आप लोग मार्ग में आ रहे होंगे पथरिया में, तो क्या पूरे रास्ते में आपको एक जैसी रोड मिली क्या? कहीं गड्ढे मिले होंगे, कहीं बढ़िया समतल रोड मिली होगी। रास्ता आपको बता रहा है कि जीवन आपका इस रोड के जैसा ही है, इस सड़क के जैसा ही है। कि कहीं अच्छी रोड मिलेगी कि बढ़िया तेजी से गाड़ी चला लो, और कहीं गड्ढा मिलेगा, संभल के निकल जाओ। ये आपको शिक्षा दे रहा है। ऐसे ही जीवन में आपके कठिनाइयाँ आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा। यदि आपने थोड़ा सा धैर्य रख लिया तो ये कठिनाइयाँ भी निकल जाएंगी। जैसे सुख आता है वैसे दुख भी आता है, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और अपितु आचार्य भगवान ने सम्यक नीति काव्य में लिखा है कि जो नीति कही गई है कि जीव क्या करता है कि दुख में सुमिरन सब करते हैं, लेकिन सुख में करना भूल जाते हैं, सुख के दिन में भूल जाते हैं। सुख के दिन में जीव जो है बिल्कुल ये कहो कि पुण्य के प्रताप में भूल जाता है और पाप करने लग जाता है। वह नहीं विचार कर पाता कि मुझे इसका परिणाम क्या भोगना पड़ेगा। इसका यदि परिणाम का विचार जीव पहले से कर ले तो वह पाप कर्म ना कर पाए। लेकिन क्या कहते हैं, पुण्य की सत्ता में आचार्य उन कहते हैं ना कि क्या होता है कि जीव के विचार नष्ट हो जाते हैं। धन आता है तो धन अपने साथ क्या करता है, व्यसनों को लेके आता है। जितना धन आएगा आप देख लेना, जब तक आप लोग बैठे सब इतने सारे लोग, आपने खुद अनुभव किया होगा जीवन में, जब तक धन कम था तो हम हिसाब से खर्च करते थे। जहाँ आवश्यकता थी वहाँ 500 रुपये की चीज़ लेनी तो 500 की लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम ज़्यादा धन आ गया तो हम प्रदर्शन करने लगे, दर्शन समाप्त हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गया। अब प्रदर्शन शुरू हो गया, हम व्यर्थ में खर्च करने लगे। तो यहाँ यही बात हमें समझनी है। आचार्य भगवान समझा रहे अपना जीवन ऐसे जियो कि आपके जीवन में संक्लिष्टता प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि बात चल रही थी छात्रों की, छात्रों से विशेषकर ये उन्हें समझने की आवश्यकता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारा जीवन रहेगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अपना और देश समाज का, परिवार का, स्वयं का कल्याण कर पाएंगे। लेकिन जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बात हमें बताई। और चूँकि समय भी हो गया है, हमें आचार्य जी को भी सुनना है, लेकिन विशेष बात जो हमें समझनी है इस बात को कि हमें किसी भी परिस्थिति में कैसी कंडीशन क्यों ना जाए, कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, हम अपने जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। तब तो हमारा मनुष्य कुल में, इस जैन कुल में जन्म लेना सार्थक है। क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है। और यदि संक्लेशतापूर्वक मरण को रोगे तो दुर्गतियों में जाओगे और पुनः
कब यह सौभाग्य आपको मिले, जैन कुल में कब जन्म लेने का अवसर मिले, यह बहुत दुर्लभ है। इसलिए इसी मंगल भावना के साथ कि हम सभी अपने जीवन की उपयोगिता को समझें और उसे उत्तम तरीके से जिए, धर्म के साथ जिए, क्योंकि धर्म ही एकमात्र सहारा है जो हमारे लिए सभी परिस्थितियों में सहारा देने वाला है। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महामनी राज